बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, देखने वालों, सुनने वालों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं जी मोहम्मद बिलाल रज़ा आप सभी के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक हम ज़ीरो वर्ड लाएँगे। आपको वैसे तो थंबनेल का टाइटल देख के फिर समझ आ गई होगी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लेकिन मैं फिर भी अर्ज़ करता चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की बिल्डिंग कैसे की जाती है ज़ाती शख्सियत में। देखें जी, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा वसी टॉपिक है, ये थोड़ा एक्सटेंड है। तो मैं कोशिश वैसे करूँगा कि जो हमारा हर नुक्ता होगा उसको मैं बहुत रीज़नेबल तरीके से आप तक पहुँचाऊँ, आप तक उसका एक जो लॉजिक्स होंगे वो आप तक पहुँचाऊँ, उससे बयान करूँ और वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। अदरवाइज़ हो सकता है कि इस वीडियो के दो पार्ट्स हों, या फिर हो सकता है कि एक पार्ट मैं आज बना रहा हूँ और दूसरा पार्ट मैं अगली वीडियो में आपके सामने पेश करूँ सेपरेट बना के। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले जी लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप एक बहुत ही अजीम एक तरह का काम है। एक लीडर होता है वो आसानी से नहीं बनता है। कुदरती कुछ इंसान होता है जिनको कुदरती अल्लाह ताला ने एक तरह का बाई बर्थ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ अता की होती हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज़ में काउंट होती हैं। अदरवाइज़ जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो बिल्डअप करना एक तरह का एक जर्नी होता है। लिहाजा देखें ना, ज़रा एक चीज़ मैं आप सभी के सामने क्लियर करता चलूँ, अपने दिलो दिमाग में इस चीज़ को ऐड कर लीजिए कि लीडरशिप जो एक आइडियल लीडर होता है, एक आइडियल और सक्सेसफुल लीडर, वो कभी भी अथॉरिटी, एक बिग टीम, एक बिग पर्पस के साथ नहीं पहचाना रहता। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको कोई बड़ा काम सौंप दिया गया है और कोई बड़ी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके साथ कोई बड़ी एक फॉलोइंग टीम है, जिसको कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी सीट पर बैठा दिया गया है, वो लीडर है। ऐसा नहीं है, वो इंसान लीडर नहीं है जब तक हम उसके अंदर की क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर ना कर पाएंगे। अगर उस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो वो इंसान ज़रूर लीडर है। हम उसको वेलकम करते हैं एक लीडरशिप का टाइटल देने के लिए। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं तो माज़रत के साथ उस इंसान को लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्डअप करना होगी। वो माशरे के लिए एक तरह का स्पेक्टेटर्स के लिए तो लीडर हो सकता है, एक लीडरशिप का किरदार तो अदा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक ज़ाती शख्सियत होती है उसमें वो लीडर नहीं है, क्योंकि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज़। इसी तरह एक इंसान जो कोई बड़ी अथॉरिटी पे नहीं है, कोई किसी बैकवर्ड एरिया में कोई एक छोटी सी पोस्ट पर है और वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी जो है बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है, उसकी फॉलोइंग बहुत ही लिमिटेड है। इवन लिमिटेड से मुराद के कोई आप 2 से 3 काउंट कर लें अफराद जिसके फॉलोवर्स हैं। एक इंसान जिसकी फॉलोइंग भी कम है, जिसको कोई बहुत बड़ा पर्पस भी सौंपा नहीं गया, तो मुमकिन है कि वो इंसान शायद ही लीडर निकल आए। क्योंकि फिर वही बात आती है कि लीडरशिप अथॉरिटी से नहीं देखा जाता। एक लीडर जो होता है वो इस चीज़ से पहचाना जाता है कि उसकी अथॉरिटी क्या है। लीडर बनता है लीडरशिप क्वालिटी से, और वो क्वालिटीज़ किसी भी इंसान में हो सकती हैं। और मैं बात कर रहा था कि एक इंसान जो बैकवर्ड एरिया में रह रहा है, मुमकिन है कि वो इंसान लीडर निकल आए। क्योंकि अगर कोई बेहतरीन सोच और एनालाइजिंग पावर का हामिल इंसान अगर उसे एक्सप्लोर करे तो मुमकिन है कि वो इंसान इस चीज़ को पाए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को उसके अंदर पाए, यानी कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ निकल आएँ। ऐसा जो इंसान होता है, यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ का हामिल इंसान होता है, उसको वक्ती मुश्किलात तो आ सकती हैं, लेकिन ऐसा इंसान किसी भी छोटे से छोटे रुतबे से उठा के किसी बड़े रुतबे पर बिठा दिया जाए ना, तो वक्ती जो एक नेचुरल हर्डल्स आती हैं, जो एक मुश्किलात आती हैं, वो आ सकती हैं वक्ती तौर पर। लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटीज़ का हामिल इंसान होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस पोस्ट के लिए, उस एक तरह की जो बड़ी ज़िम्मेदारी होती है उसके लिए अपने आप को स्टेबल कर लेता है। एंड दिस इज़ श्योर, वो इंसान ज़रूर स्टेबल कर लेता है। वक्ती मुश्किलात आएंगी इसी तरह। अच्छा, आप सोच रहे होंगे, शायद आपके दिलो दिमाग में चीज़ आए
कि एक इंसान जो एक बड़ी अथॉरिटी संभाले हुए है और एक तरह का लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है, एक लीडरशिप के सीट पर है, उसकी अथॉरिटी है, उसकी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, तो ज़ाहिर है वो उससे लीडर भी अपने डिफ़ाइन नहीं हो पाएगा, एक अच्छा एक आइडियल लीडर नहीं डिफ़ाइन हो पाएगा। तो वो कैसे कहीं ना कहीं अपने आप को उस मकसद में, उस जर्नी में कंटिन्यू रखे हुए है, कैसे फॉलोइंग को, कैसे एक बड़ी फॉलोइंग को गाइड किए हुए है। देखें जी, और आपके दिलो दिमाग में ये भी होगा कि वो जो डे बाय डे जो छोटी छोटी सक्सेसेस होती हैं उनको अवेल कर रहा है, वो कैसे अवेल कर रहा है, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो सक्सेस के, वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है एक बड़ी सक्सेस के लिए। तो वो इंसान डेली बेस पर कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखे हुए है, इवन उसके अंदर तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी नहीं है। देखें जी, इसकी कई रीज़न हो सकती हैं। मुमकिन है कि वो इंसान की जो उसके जो जूनियर्स हैं, उसके जो सीनियर मोस्ट जूनियर्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ कामिल इंसान है, यानी कि जो एक सबसे जो एक सीनियर मोस्ट लीडर है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन उसके जूनियर्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। मुमकिन है कि जूनियर्स के हाथ में वो जो सारा प्रोसेस है, वो जो उनका जो सारा सेटअप है काम का, वो जूनियर्स के हाथ में कहीं ना कहीं उनकी ज़िम्मेदारी हो, यानी कि लीडरशिप जो मेन जो सबसे बड़ा जो इंसान है, जो सीनियर मोस्ट इंसान है, वो कहीं ना कहीं एक नाम के उनके ऊपर ऑफिसर हो, एक नाम के उनके ऊपर सबसे बड़ा एक गाइडर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हें गाइड ना कर पा रहा हो, यानी कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी कोई ना हो, सारा काम उसके जो सीनियर मोस्ट जूनियर्स हैं ना, यानी कि उससे जो एक आध ग्रेड नीचे हैं, वो सारा संभाल रहे हो। मुमकिन है कि उनकी वजह से वो सारा काम चल रहा हो और वो उस इंसान को लीडरशिप का जो एक टाइटल है वो उनकी बदौलत मिला हुआ हो अभी तक। इसकी सही कई रीज़न हो सकते हैं। एक इंसान है जो लीडरशिप भी क्वालिटीज़ का हामिल भी नहीं है, लेकिन वो कामयाब हो रहा है, तो इसकी कई रीज़न हो सकती हैं। जब आप मुस्बत होकर इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे तो गिरदोनवाम में ऐसी रीज़न्स हमारे सामने ओपन होती हैं, हमारे सामने आती हैं कि जो ऐसे इंसान की जो कामयाबी का ऐसे इंसान की कामयाबी की रीज़न बन सकती हैं। लिहाजा ऐसा इंसान कुदरती कहीं ना कहीं इस मुकाम पर पहुंच जाता है, और कुदरती तौर पर एक अता की सूरत में कहीं ना कहीं उसको एक ऐसी टीम मिल जाती है, एक ऐसा माहौल मिल जाता है, एक ऐसा ऑलरेडी एक सेटअप मिल जाता है कि जो कुदरती कंटिन्यू रहता है, लेकिन यानी कि उसका एक नाम ही नाम वहाँ पर होता है, वो एक सीनियर मोस्ट वहाँ पर ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी जो दिलो दिमाग की जो इम्प्लीमेंटेशन हैं उसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मेरे क्या आपको आज का पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब हम लीडरशिप क्वालिटीज़ में जाते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, हमें इन्हें बिल्डअप करना चाहिए। देखें जी, जो लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो एक तरह की जो कंपल्सरी क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप बिल्डिंग के लिए, उनमें से एक जो हम देखते हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर हमेशा ज़िम्मेदार होता है। देखें जी, हम जानते हैं कि एक इंसान जो किसी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा है, वो डिपार्टमेंट कहीं छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं उसमें ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़े पर्पस की तरफ मूव हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। तो उन स्टेप्स में उस लीडर को सारा कंट्रोल करना, सारा सेट संभालना, अपनी टीम को गाइड करना, उसको सारा कुछ, ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान का काम है। क्या हम ये चीज़ सपोज़ कर सकते हैं कि एक इंसान जो ज़िम्मेदार नहीं है, यानी कि गैर ज़िम्मेदार है, उसको लीडरशिप का रोल दी जाए, उसको एक अथॉरिटी दे दी जाए, उसको एक बड़ा पर्पस सौंप दिया जाए, तो वो अपनी गैर ज़िम्मेदारी को अपने साथ होल्ड अप करते हुए उस काम को प्रोसीड कर पाएगा। यकीनन हमारे दिलो दिमाग में इस पॉइंट के हवाले से कहीं ना कहीं ना ही ज़ाहिर होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक ज़िम्मेदार इंसान ही बेहतर रहता है। इट्स ऑल अबाउट डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एक इंसान जो गैर ज़िम्मेदार है वो कैसे लीडरशिप निभा लेगा? एक लीडर हमेशा ज़िम्मेदार होता है। दूसरी क्वालिटी मैं आप सबके सामने रखता जाऊँ, एक लीडर हमेशा दिलो दिमाग से पेशेंस होता है, पेशेंस कामिल होता है। वो हर चीज़ को पेशेंटली इंटरेक्ट करता है अपने साथ। देखें ना ज़रा,
हम यहाँ पर छोटी थॉट की बात नहीं करते, एक छोटे पर्पस की बात नहीं करते, हम बड़े पर्पस की बात कर लेते हैं। ये जो अ लीडर इज़ ऑलवेज़ अ पेशेंट पर्सन, इस चीज़ को समझने के लिए अब देखें ना ज़रा कि एक इंसान है, उसको बड़ी अथॉरिटी मिली हुई है और उसको बड़ी अथॉरिटी वहाँ पर एक बड़े पर्पस के लिए वहाँ पर बिठा दिया गया है, जहाँ पर उसको एक बहुत बड़ी एक फॉलोइंग को गाइड करना है, एक बहुत बड़ी टीम को गाइड करते हुए अपने साथ लेकर चलना है। और हम जानते हैं कि जो भी कोई बड़ा पर्पस होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस, हर्डल्स एक तरह की नेचुरल होती हैं, यानी कि आती हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसी सराउंडिंग क्रिएट हो जाती है कि वो लीडर में कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं वक्ती तौर पर स्टेबल रहता है, लेकिन परमानेंटली वो अपने आप को वहाँ पर स्टेबल नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं वक्त के साथ ऐसे हालात बन जाते हैं, कुछ रीज़न्स बन जाती हैं कहीं ना कहीं उसकी लीडरशिप ख़त्म हो जाती है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि एक इंसान जो एक लीडरशिप बनना चाहता है, जो एक लीडर बनना चाहता है, जो अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्डअप करना चाहता है, जो अपने आप को मुस्तकबिल करीब में एक अच्छा, एक आइडियल लीडर सबके लिए देखना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने अंदर एक पेशेंस वाली क्वालिटी बिल्डअप कर दे, यानी कि गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए। एक तरफ पेशेंस है, सब्र, और दूसरी तरफ है गुस्सा। गुस्सा हर इंसान को आ सकता है जी, गुस्सा किसी भी इंसान को हो सकता है। ज़ाहिर है एक तेज़ तरक्की का दौर है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी एक इंसान पर अटैक कर रही है हर तरफ से, और इस नेगेटिविटी के दौर में, इस तेज़ दौर में कहीं ना कहीं ऐसे सर्कमस्टांसेस आम होते हैं कि जहाँ पर इंसान को गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन बात है कि गुस्से को हावी ना होने दिया जाए, गुस्से को अपनी एक तरह की पहचान ना बनाया जाए। जब गुस्सा इंसान की पहचान बनता है तो तब चीज़ें बिगड़ती हैं। लिहाजा एक लीडर में गुस्सा थोड़ा बहुत आ जाएगा, वक्ती गुस्सा आ जाएगा, लेकिन एक लीडर को पता होता है कि गुस्सा के जो एंगरनेस की जो अडोप्शन है, जो गुस्सा अपनाना है, वो कहीं ना कहीं किस हद तक गैर मकबूल है। इसकी जो अपनाई तक से परहेज़ करना चाहिए। एक लीडर को इस चीज़ के बारे में सारा इल्म होता है। सो लीडर में गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें भरपूर सब्र होना चाहिए। सो अभी की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं कल की वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो लेफ़्ट ओवर द लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अभी तो मैंने 2 एक्सप्लेन किए हैं, वैसे ये लीडरशिप क्वालिटीज़ ना कुछ बहुत कम हैं, ना कुछ बहुत ज़्यादा हैं। आप ये कह लें कि कोई 14 से 15 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो मैंने एनालाइज की हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल की वीडियो में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आप सभी के सामने रखूँ, आप सभी तक की अपना पैगाम पहुँचाऊँ, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा ख्याल है कि जो हमारी ये जो टॉपिक होगा इस पर शायद 3 वीडियोस बने, 2 लीडरशिप क्वालिटीज़ पे और 1 वीडियो बने कि हाउ कैन वी बिल्ड अप दीज लीडरशिप क्वालिटीज़ इन आवर पर्सनैलिटीज़। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कल की वीडियो में मिलते हैं मुस्बत रवैये के साथ, सीखने वाले रवैये के साथ। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।